तो दोस्तों, ब्लॉकचेन के थ्रू, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आईडी लगाने के लिए आपको करना क्या है, अपनी आईडी में सबसे नीचे चले जाना है। सबसे नीचे जाने के बाद आप देखो जहां पर आ जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो ये हमें ले जाएगा ओपी बीएनबी के सीधा सीधा जो ब्लॉकचेन के एड्रेस होते हैं बीएससी स्कैन के ऊपर। ओके, जहां पर आप देखो ऊपर आ गया कॉन्ट्रैक्ट। अब नीचे आप देखो, आप इसको स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो इसकी सारी जानकारी आ जाएगी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। हमें करना क्या है, हमें जाना कहाँ पर है, हमें लगानी है नई आईडी। अब नई आईडी कैसे लगेगी, आप इस मेन्यू को स्क्रॉल करो, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर चले जाओ। ये आ गया कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप देखो तीन चीज़ें हैं, कोड, रीड कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट कॉन्ट्रैक्ट। हमें जाना है राइट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये जो एड्रेस है ना ओपन होना चाहिए Web3 वर्ल्ड यानी कि सेफ पॉल के अंदर, और वहाँ पर ही हमारा ओपन हो रहा है। आप देखो जहाँ पर आ रहा है कनेक्ट टू Web3, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। पहले इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ओके करेंगे। हमेशा आपको जहाँ पर मेटामास्क ही करना है, मेटामास्क कर दिया और आप देखो मेरा जहाँ पर कनेक्टेड हो गया वॉलेट Web3। अब हमें क्या करना है, चार ऑप्शन है, डिस्ट्रीब्यूट रॉयल्टी, रजिस्टर, ट्रांसफ़र ओनरशिप और अपग्रेड। हमें करना है रजिस्टर, नई आईडी को रजिस्टर करना है, उसके ऊपर क्लिक कर दो आप। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आ गया पेबल अमाउंट। कितनी अमाउंट हमें चाहिए आप सभी जानते हो, 0.0044। ओके, 44 ये एक एग्जैक्ट अमाउंट है जिससे हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब नीचे जाते हैं, रेफरल यूनिट। रेफरल यूनिट क्या है कि आपकी आईडी होनी चाहिए जिससे आप रेफर करना चाहते हो। तो जहाँ पर आप अपनी डालोगे आईडी जिससे आप रेफर करना चाहते हो, तो जे भाई साहब इस आईडी से रेफर होना चाहते हैं, और नीचे अकाउंट एड्रेस, जिस बंदे को आपने ऐड करना है उसका एड्रेस आपके पास होना चाहिए। कौन सा, ओपी बीएनबी वाला। ये देखो जैसे मैंने पहले ही उनसे रिसीव कर लिया था, इसको आपने क्या करना है, कॉपी, और जाके जहाँ पर इसके अंदर पेस्ट कर देना है। ओके, पेस्ट कर दिया और अभी हमने यहाँ पर राइट कर देना है। आप देखो कन्फर्म का ऑप्शन आया और जे आईडी क्रिएट हो गई। ओके, अब आईडी क्रिएट होने के बाद हम देखेंगे कैसे कि जे आईडी क्रिएट हुई है। तो देखेंगे कैसे कि जे आईडी क्रिएट हुई है। अभी आ जाओ आप रीड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। रीड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गए। रीड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने के बाद, रीड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने के बाद आपने जहाँ पर कनेक्ट Web3 वॉलेट कर लेना है, मेटामास्क कर लेना है। अभी आप देखो जहाँ पर रीड कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर आप देखो सबसे नीचे आ जाएगा यूज़र इन्फो। क्या आ जाएगा, यूज़र इन्फो। हमने कौन सी यूज़र इन्फो डालनी है, हमने डालनी है दोनों आईडी में से कोई भी। हमें सेकंड आईडी तो पता ही नहीं है क्या क्रिएट हुई है, तो हम जिस आईडी से रेफर किया है वो डालेंगे, 201850, इससे हमने रेफर किया था। इसकी क्वेरी डाल दो जहाँ पर आप देखो, इसके नीचे अभी एक ही आईडी लगी है, पहली आईडी थी इसकी। ओके, लेवल भी इसका पहला है। ओके, और इसके नीचे अभी एक ही आईडी लगी हुई है। टोटल मैट्रिक्स टीम आप देखो 1 आ रही है, डायरेक्ट टीम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके, अपलाइन कौन है वो आ रहा है, रेफर जो किसने किया है वो आ रहा है, सारा कुछ। ये आ गया कि इसके नीचे एक पर्सन लग चुका है, पहले इसके नीचे एक भी पर्सन नहीं था। अब हम अपने जिस दोस्त का ये एड्रेस लिया था उस दोस्त को पूछेंगे कि आप अपने एक्सप्लोर में जाओ, वहाँ पर आपकी आईडी है, वहाँ से भी पता चल जाएगा। जहाँ हम क्या करेंगे, जहाँ पर ये जो आईडी है 20180, इसको डाल के देख लेते हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर। जैसे कि ये तो मेरे डाउनलाइन ही है, तो अब क्या करेंगे, हम जहाँ से वापस जाएंगे, गो के ऊपर जाएंगे, इनकी आईडी डाल लेते हैं और उसके नीचे नई आईडी हमें मिल जाएगी। हम कम्युनिटी के अंदर जाकर वो आईडी लिख देते हैं। अगर आपके डाउनलाइन की आईडी तो वह जहाँ पर ही आ जाएगी, 2018050। ओके, इसको सर्च कर दो। आप देखो एक ही आईडी लगी हुई है, जे वाली आईडी आ गई उनकी, जिनकी अभी हमने आईडी लगाई है। तो क्लियर हो गया। बहुत आसान है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी आईडी लगाना। थैंक यू।